गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम विजय करियर एकेडमी के अंतर्गत जो भी लेक्चरर्स होते हैं ऑल डे के अंदर, तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक है, जो शाम को हम ऐसा वीडियो अपलोड करेंगे कि पूरे क्लास का निचोड़ लेके आएंगे। आपका समय की भी बचत होगी और आपको जो ज्ञान है, जिसके पास ऑलरेडी ज्ञान है और हम इस ज्ञान की हम वृद्धि करेंगे, तो आपका ज्ञान में रिमाइंड भी ज़रूर होगा। तो हम आज ये सबसे बड़ा टॉपिक देखने वाले हैं, जो मराठा साम्राज्य है उनके अंदर जो भी राजे हुए। जैसे मराठा साम्राज्य हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग जो होता है वो छत्रपति के रूप में जानते हैं और दूसरा जो भाग होता है वो हम जानते हैं पेशवाई के रूप में। तो हम आज सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जो भी क्रमवार से जो भी राजे हुए, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल से देखेंगे कि मराठा प्रशासन के अंदर कौन कौन से राजे हो चुके हैं। पहले हम छत्रपति की बात करते हैं। जैसे कि हम शाहजी भोसले का नाम लेते हैं, तो इनको हम मराठा साम्राज्य की जो पार्श्वभूमि थी, जो पूर्व तैयारी थी, उसके बारे में उनको संकल्प के रूप में देखते हैं। इन्होंने ख्वाब देखा था कि मराठा साम्राज्य हो और भारत महाराष्ट्र स्वराज्य का स्थापना हो, तो वो सबसे उनको स्वराज्य का संकल्प के रूप में जानते हैं। और शिवाजी महाराज को हम संस्थापक के रूप में जानते हैं। उनके पहले हम देखते हैं कि उड़ेरू के जो भोसले थे, वहाँ से उनकी पाटिल की मिली हुई थी। उनके बाबाजी भोसले उनके पंजबा थे। उसके बाद मालोजी भोसले, विठोजी भोसले जो कि उनके दादाजी थे, और उनके जो पिता थे वही शाहजी भोसले। तो उनका शिवाजी महाराज, उसके बाद आते शिवाजी महाराज के बारे में। तो शिवाजी महाराज उनको संस्थापक के रूप में जानते हैं। इनके बाद आए संभाजी महाराज। संभाजी महाराज हम स्टेप बाय स्टेप आज आपको एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि आपका क्रम किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रमवार से भी पूछा जाता है, तो इसीलिए इस एंगल से ये हम टॉपिक बना रहे हैं आज। तो हम सबसे पहले जानते हैं शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। इनके बाद आए थे राजा राम। ये कैसे आए थे तो हम अलग अगले वीडियो में देखेंगे। छत्रपति राजा राम के बाद इनकी जो पत्नी थी महारानी ताराबाई। महारानी ताराबाई के कार्यकाल में 1707 में अहमदनगर एक ठिकान है महाराष्ट्र के अंदर, तो वहाँ पे औरंगजेब की मृत्यु भी हो चुकी थी। तो महारानी ताराबाई, इनके बाद पेशवे पद आए थे। हमने पहले ही बताया था कि इनको दो भागों में बांटते हैं, पहला एक छत्रपति भाग और उसके बाद एक पेशवाई भाग। तो आप छत्रपति के अंदर देख सकते हैं संकल्प के रूप में हमने देखा कि शाहजी भोसले, उसके बाद शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की, उनको संकल्प संस्थापक के रूप में जानते हैं। उसके बाद आए संभाजी महाराज, छत्रपति राजा राम, महारानी ताराबाई, और ताराबाई के बाद हम देखते हैं छत्रपति शाहू। वारस हक के लेकर महारानी ताराबाई और छत्रपति शाहू के बीच में जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में हम पहले देख चुके। खेड़ की लड़ाई जो हुई थी उसके बारे में हम पहले जानते। छत्रपति शाहू और शाहू के कार्यकाल में ही पेशवे पद की निर्मित हुई, और पहला जो पेशवा था वो था बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, ये पेशवा जो परंपरा है उसके बाद चलती रही, इसको हम पेशवा बोलेंगे। पेशवाई कार्यकाल के अंदर में स्वराज्य गया था। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ था, उनका जो पुत्र था वो था पेशवा पहला बाजीराव। पहला बाजीराव के बाद था, पहले बाजीराव के बाद आए नाना साहेब पेशवे, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहिब। ये बहुत चर्चित पेशवा थे। इनके कार्यकाल में ही हम ये देख सकते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो हुई थी 1761 के अंदर, वो हुई थी, और वहाँ पे मराठों की बहुत सारी हानि हुई, और लगभग मराठा जो स्वराज्य का जो साम्राज्य था, मराठा साम्राज्य, वो पूरी तरह से बिखर गया था। तो उसके बाद बालाजी बाजीराव के बाद जो आए थे वो थे माधवराव पेशवा। माधवराव पेशवा के बाद आए थे थोरले माधवराव। इसके बाद आए थे नारायण राव। इसके बाद रघुनाथ राव का भी कार्यकाल का एक चैप्टर है, बट वो उनको 12 भाई मंडल ने निकाल दिया था। रघुनाथ राव, जो रघुनाथ राव जो था वो थोरले बाजीराव का चाचा था,
तो उन्होंने भी थोरले माधवराव के बाद गद्दी को संभाला था, बट 12 भाई मंडल ने उनको कारस्तान के रूप में शोपत से हटा दिया था। तो उसके बाद 12 भाई मंडल, ये एक चर्चित घटक है, इसके हम 12 भाई मंडल, इसके ऊपर हम एक टॉपिक जरूर बनाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मराठा साम्राज्य के अंतर्गत 12 भाई मंडल, जिसमें नाना फडणवीस ने चलाया था और सखाराम बापू जैसे मराठा मातबर सरदार थे, उसमें लगभग 12 सरदार थे, इसीलिए उनको 12 भाई मंडल कहा जाता था। इन्होंने नारायण राव, उसके बाद जो आए थे नारायण राव पेशवा, नारायण राव के बाद जो आखिरी पेशवा आया था वो था दूसरा बाजीराव। और दूसरा बाजीराव के अंदर 1802 में वसाइक तय हुआ और इसके अंतर्गत इंग्रजों से जो तैनाती पोस्ट थी, लॉर्ड वेल्स ने तैनाती पोस्ट का प्रारंभ किया था और जिस तरह से बाजीराव ने तैनाती पोस्ट का स्वीकार किया 1802 के अंदर वसाइक का तय हुआ और इसी वक्त मराठा लगभग खत्म हो चुका था। बट 1818 में दूसरा बाजीराव ने इस फौज के बारे में सोचा और ये इसको अनकंफर्टेबल होकर उन्होंने इंग्रजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया और जो आखिरी जो सेनापति था नाना फडणवीस, इन्होंने पंढरपुर के यहाँ राष्ट्रीय ठिकान है वहाँ पे लड़ाई लड़ी और वो आखिरी में उनकी भी डेथ हो गई उस लड़ाई के अंदर, वो भी मारे गए। तो 1818 में पूरी तरह से मराठा साम्राज्य खत्म हो गया था। उसके पेंशन के रूप में जो भी धोंडोपंत थे, इनके जो पुत्र थे वो थे नाना साहेब उर्फ धोंडोपंत, नाना साहेब उर्फ धोंडोपंत। ये नाम याद रखिए। ये आखिरी पेशवा थे, मतलब पेशवा नहीं थे, ये पेंशन के रूप में वो वहाँ पे थे। उसके पहले ही पूरे इंग्रजों ने पूरे मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया था और इनको पेंशन के रूप में पैसा दिया जाता था, तो उनको ही आखिरी पेशवा के रूप में हम जानते हैं दूसरा बाजीराव के। और उसके बाद उनके पुत्र थे नाना साहेब धोंडोपंत। तो ये हमने देखा पूरी श्रृंखला, आप यहाँ से देख लीजिए एक बार मराठा साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक चला था। तो ये चला था 1674 से लेकर 1818 तक ये साम्राज्य चला था और ये बहुत ही अहम साम्राज्य था। इसके कार्यकाल के अंदर काफी कुछ काम ऐसे हुए जिनको गर्व महसूस करते हैं। तो मराठा साम्राज्य के जो भी छत्रपति हुए या पेशवा हुए, हमकी पूरी श्रृंखला आपके सामने बताई। फिर से हम रिमाइंड कर देते हैं, शाहजी भोसले जो कि थे उनका संकल्प था, उनने पार्श्वभूमि तैयार की। उसके बाद शिवाजी महाराज आए, उन्होंने स्थापना की। उसके बाद आए संभाजी महाराज आए, छत्रपति राजाराम आए, उसके बाद ताराबाई महारानी ताराबाई आई, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज आए और शाहू महाराज के कार्यकाल के अंदर पेशवा पद की निर्मित हुई। और पेशवा पद में पहला पेशवा था बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद पहला बाजीराव, उसके बाद बालाजी बाजीराव और नाना साहेब पेशवा। इनके कार्यकाल के अंदर पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई 1761 के अंदर। यहाँ मराठे बुरी तरह से हार गए और इसकी बात में जब बालाजी बाजीराव ने सुनी तो इसकी उनसे सदमा उनको लगा और उनकी डेथ भी हो गई थी। उसके बाद उस पूरी तरह से मराठा साम्राज्य खत्म होने के बाद पूरी तरह से फिर से उत्कृष्ट में लाया तो महादाराव पेशवा ने फिर से मराठा साम्राज्य का विस्तार किया, फिर से उसको वर्चस्व प्रस्थापित किया। तो महादाराव पेशवा को पेशवा के श्रृंखलातीत सर्वश्रेष्ठ पेशवा के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे लड़ाऊ पेशवा कौन है तो वही पहला बाजीराव ऐसा था, उन्हें कोई लड़ाई नहीं हारी थी और एक पेशवाई पद को एक अहम पद बना दिया था। महादाराव पेशवा क्या थोरले महादाराव ये अल्पवयीन थे, तो अल्पवयीन में उनके भी रघुनाथ राव, उनके बाद ही रघुनाथ राव ने सत्ता हड़पी और पेशवा बनकर खुद गद्दी पे बैठे। मगर उनके कारस्तान को लड़कर 12 भाई मंडल सामने आया जो कि 12 सरदारों का एक मातबर मंडल था और उन्होंने रघुनाथ राव को पद से हटाया और खुद नारायण राव का जन्म के बारे में बताया कि आगे जाके इनकी जो पत्नी थी थोरले माधवराव की, उनको एक बेटा होगा और उसमें 12 भाई मंडल ने अपने हाथ में सत्ता स्थापित कर ली। जब तक उनका बेटा बड़ा नहीं होता तब तक हम शासन करेंगे। मगर उनके बाद दूसरा बाजीराव गए, नारायण राव आया, नारायण के बाद दूसरा बाजीराव गद्दी पे आया और दूसरे बाजीराव एक विलासी था, उनके अंदर किसी तरह के प्रशासन के गुण नहीं थे और इसके कार्यकाल के अंतर ही वह इन अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया और पूरी तरह से तैनाती फौज लॉर्ड वेल्स के कार्यकाल के अंदर 1802 में वसाई का तय हुआ और पूरी तरह से मराठा साम्राज्य यहाँ से खत्म होने लगा। और आखिरी लास्ट में जाके 1818 में दूसरे बाजीराव ने विद्रोह कर दिया और पूरी पंढरपुर राष्ट्रीय ठिकान है, वहाँ पे जो मराठा साम्राज्य का आखिरी जो सेनापति था बापू गोखले वो धराधरती पड़ गए, मतलब उनकी डेथ हो गई। वहाँ पे लड़ते लड़ते वो वीरगति प्राप्त हुआ और आखिरकार
पूरी तरह से मराठा साम्राज्य वहाँ पे खत्म हो गया था। और आखिरी जो पेशवा थे नाना साहेब उर्फ ढूंढो पंत, तो ये बालाजी दूसरा बाजीराव के पुत्र थे और उनको पेंशन के रूप में पैसा अंग्रेजों ने देते थे। तो ये थी मराठा श्रृंखला। आगे हम देखेंगे 12 भाई जो मंडल है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो कार्यकाल रहा है रघुनाथ राव से लेकर नारायण राव और दूसरा बाजीराव, इनके कारण एक महत्वपूर्ण जो भूमिका निभाई थी 12 भाई मंडल ने। सबसे पहले हम नाना फडणीस जो कि उनके प्रमुख थे, उसके बाद सखाराम बापू, ऐसे बहुत सारे मराठा सरदार थे, तो उनके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और डेली बेस के अंदर मैं ऐसा एक वीडियो आपको लेके आऊँगा जिसको एक कम समय के अंदर आपको एक ज्ञान देने का मैं प्रयास करूँगा। अगर आपको अच्छा लगा है तभी लाइक करना। थैंक यू।